ये क्लास 12 फिजिक्स रिवीजन बैच है और इसमें चैप्टर 1 to 4-5 यानी कि चैप्टर 1 टू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और 4-5 मैग्नेटिज्म, इन दो चैप्टर का कंपैरेटिव स्टडी करेंगे। यानी इस दो चैप्टर में जो भी फार्मूला है उसको हम कंपेयर करके याद करेंगे ताकि हमको जल्दी से दिमाग में सेट हो जाए। आइए देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कूलॉम फोर्स का। तो कूलॉम बल, कूलॉम फोर्स जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए है, मैग्नेटिज्म के लिए है, मेनली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए है, ठीक है। तो कूलॉम फोर्स कहता है F इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो कूलॉम फोर्स होता है दो इलेक्ट्रिक चार्ज के बीच लगता है, दो इलेक्ट्रिक चार्ज के बीच लगता है। और मैग्नेटिज्म में कूलॉम फोर्स जो है दो मैग्नेटिक चार्ज के बीच लगता है, एक मैग्नेटिक चार्ज यानी कि नॉर्थ पोल और एक होता है साउथ पोल, ठीक है। आइए देखिए, यहाँ कूलॉम फोर्स है, कूलॉम बल है F इक्वल टू के इंटू मोड ऑफ Q1 मोड ऑफ Q2 बटा में क्या है आर स्क्वायर। यानी कि ए पहला चार्ज का मैग्नीट्यूड, दूसरा चार्ज का मैग्नीट्यूड और दोनों के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर। यहाँ एक के क्या है, के का मतलब होता है प्रोपोर्शनल कांस्टेंट और के का वैल्यू होता है 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट, इसका वैल्यू होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, ठीक है। यहाँ एप्सिलॉन नॉट है, इसको बोलते हैं, एप्सिलॉन नॉट को क्या बोलते हैं, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता। और एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर या फैराड पर मीटर, ठीक है। आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या होता है। तो एप्सिलॉन नॉट का मतलब होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस यानी कि निर्वात की विद्युतशीलता, और एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 8.85 × 10⁻⁻12 और यूनिट होता है कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर या फैराड पर मीटर, ये आपको याद कर लेना है, ठीक है। आगे देखते हैं एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, m का पावर -1 l का पावर -3 t का पावर -4 a का पावर 2। तो ये जो डायमेंशनल फार्मूला है ये बहुत आसान होता है, इसके लिए हम एक अलग वीडियो बनाए हुए हैं। जिनको डायमेंशनल फार्मूला में समस्या है, विमीय सूत्र जिनको नहीं समझ में आ रहा है वो उस लेक्चर को जाकर देख लेंगे, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे देखते हैं मैग्नेटिज्म में। तो मैग्नेटिज्म में भी कूलॉम फोर्स है F इक्वल टू के मोड ऑफ QM मोड ऑफ QM बटा क्या है आर स्क्वायर। यहाँ के एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है, QM1 यानी पहला मैग्नेटिक चार्ज, QM2 दूसरा मैग्नेटिक चार्ज, ठीक है। यहाँ के का वैल्यू क्या होता है μ0/4π यानी 10⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पियर। यहाँ के क्या है प्रोपोर्शनल कांस्टेंट मैग्नेटिज्म में, और μ0/4π इसका वैल्यू होता है 10⁻⁷ होता है। म्यू नॉट को क्या बोलते हैं, म्यू नॉट को बोलते हैं परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, निर्वात की चुंबकशीलता, और म्यू नॉट का वैल्यू होता है 4π × 10⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पियर या हेनरी पर मीटर, ठीक है। तो यहाँ एक कांस्टेंट है मैग्नेटिज्म में, एक कांस्टेंट है म्यू नॉट, इसका वैल्यू होता है 4π × 10⁻⁷ और इसका यूनिट होता है टेस्ला मीटर पर एम्पियर या एक और यूनिट होता है हेनरी पर मीटर। ये भी बहुत बार पूछा हुआ है, ठीक है। तो म्यू नॉट का मतलब है परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस यानी मैग्नेटिज्म का कांस्टेंट, और एप्सिलॉन नॉट का मतलब है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कांस्टेंट यानी कि निर्वात की विद्युतशीलता, ठीक है। अब यहाँ म्यू नॉट का डायमेंशनल फार्मूला की बात करते हैं। तो म्यू नॉट का डायमेंशनल फार्मूला हो गया m l t का पावर -2 a का पावर -2, ठीक है। फिर बात करते हैं, अगला है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बीच कंपेयर करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब विद्युतीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड मतलब चुंबकीय क्षेत्र। नहीं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को वेक्टर E से सूचित करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को वेक्टर B से सूचित करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है F/Q यानी इलेक्ट्रिक फोर्स बटा चार्ज, विद्युत बल बटा आवेश, और यहाँ मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक फोर्स बाई QM यानी चुंबकीय बल बटा क्या चुंबकीय आवेश। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होता है वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है प्लस चार्ज से माइनस चार्ज की ओर, धन आवेश से ऋण आवेश की ओर, प्लस चार्ज से माइनस चार्ज की ओर, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी होता है प्लस मैग्नेटिक चार्ज से माइनस मैग्नेटिक चार्ज यानी प्लस QM पॉजिटिव मैग्नेटिक चार्ज से निगेटिव मैग्नेटिक चार्ज। और यहाँ जो होता है पॉजिटिव मैग्नेटिक चार्ज बोलते हैं नॉर्थ पोल को, निगेटिव मैग्नेटिक चार्ज बोलते हैं साउथ पोल को। नॉर्थ पोल को पॉजिटिव मैग्नेटिक चार्ज मानते हैं और साउथ पोल को माइनस नेचर का मानते हैं, ठीक है। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का ऐसा ही मात्रक क्या होता है न्यूटन पर कूलम्ब या वोल्ट पर मीटर। इलेक्ट्रिक फील्ड का ऐसा ही मात्रक होता है न्यूटन पर कूलम्ब या वोल्ट पर मीटर, और मैग्नेटिक फील्ड का ऐसा ही मात्रक होता है टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड का ऐसा ही मात्रक होता है टेस्ला। एक और होता है वेबर पर मीटर स्क्वायर, वेबर पर मीटर स्क्वायर। हम इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशनल देखते हैं। डायमेंशनल फार्मूला होता है ml t का पावर -3 a का पावर -1। मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशनल फार्मूला m t का पावर -2 a का पावर -1। फिर हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स और मैग्नेटिक फ्लक्स का। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब विद्युतीय फ्लक्स, और मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब होता है चुंबकीय फ्लक्स।
मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई से सूचित करते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स को फाई बी से सूचित करते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई इक्वल टू क्या होता है, ई डॉट ए कॉस थीटा। मैग्नेटिक फ्लक्स फाई बी इक्वल टू क्या होता है, बी डॉट ए कॉस थीटा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी स्केलर होता है, अदिश राशि होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स भी स्केलर होता है, अदिश राशि होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई का एसआई मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम या वोल्ट इंटू मीटर। और यहाँ मैग्नेटिक फ्लक्स का एसआई यूनिट होता है वेबर या टेस्ला मीटर स्क्वायर। मैग्नेटिक फ्लक्स का एसआई यूनिट क्या होता है, वेबर या टेस्ला मीटर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डायमेंशनल फार्मूला mL³ t का -3 a का -1। और यहाँ मैग्नेटिक फ्लक्स का डायमेंशनल फार्मूला होता है mL² t का पावर -2 a का पावर -1। नहीं